नमस्कार, राजस्थान 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। कुछ वर्ष पहले बाघ विहीन हो चुके सरिस्का में एक बार फिर से वनराज की दहाड़ सुनाई देने लगी है। बाघों की शरण स्थली से गांव के विस्थापन का ये नतीजा है कि सरिस्का में बाघों की आबादी बढ़ी और इकोसिस्टम भी तेजी से मजबूत हो रहा है। महज 2.5 वर्ष में 3 गांवों का विस्थापन किया जा चुका है। देवरी गांव भी 15 जनवरी से विस्थापित किया जाएगा और 2 गांव में विस्थापन की सहमति दे दी गई है, जबकि पिछले 3 दशक से महज 3 गांव ही सरिस्का से विस्थापित हो पाए थे। ये रिपोर्ट देखिए। सरिस्का के कोर क्षेत्र में बसे गांव वन और वन्य जीवों के लिए सबसे बड़ा खतरा रहे हैं। करीब 1.5 दशक पहले जब सरिस्का बाघ विहीन हुआ तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यहाँ बसे गांव ही थे। वन विभाग ने गांव के विस्थापन के प्रयास तो किए, लेकिन इसके पीछे दृढ़ इच्छा शक्ति नजर नहीं आई थी। ऐसे में पिछले 1.5 दशक में या यूं कहें कि वर्ष 2020 तक सरिस्का से महज 3 गाँव को ही विस्थापित किया जा सका था। लेकिन इसके बाद यहाँ फील्ड डायरेक्टर के तौर पर रूप नारायण मीणा का पदस्थापन हुआ। उन्होंने गांव के विस्थापन को चुनौती के तौर पर लिया और पूरी टीम को साथ लेकर काम किया। उनके अनुसार गांव विस्थापन की प्रक्रिया पिछले 2.5 साल में तेजी से आगे बढ़ी है। उम्मीद है कि इससे इकोसिस्टम और मजबूत होगा। महज 2.5 वर्ष में 3 गांव डाबली, पानी ढाल और लॉज को विस्थापित कराने में सफलता अर्जित की। इसके बाद नाथूसर और बेरा गांव भी विस्थापन के लिए सहमति दे चुके हैं। हरिपुरा और सुकोला गांव से भी आधे परिवारों को विस्थापित किया जा चुका है। देवरी गांव को 15 जनवरी से विस्थापित किया जाएगा। विस्थापन का फायदा ये हुआ कि गांव के क्षेत्र में ग्रास लैंड विकसित की गई। जंगल और सघन हुआ तो कुछ बाघों ने वहां अपनी टेरिटरी बना ली। सरिस्का में फिलहाल बाघों की संख्या 25 है। जल्द ही यहाँ रणथंभौर से एक बाघिन और लाई जा सकती है। जिस बेरा गांव ने विस्थापन की सहमति दी है, उसके आसपास ही बाघ रूप कुमार भी अपनी टेरिटरी तलाश रहा है। पिछले दिनों यहाँ 8 वर्ष बाद चौसिंघा को भी देखा गया। जल्द ही यहाँ भालू को भी दोबारा बसाने की योजना पर काम शुरू होगा। सरिस्का में राज्य के सभी जंगलों से बेहतर प्रे बेस है। यहाँ का इकोसिस्टम और जंगलों से बेहतर है। यहाँ तेजी से ग्रासलैंड विकसित की जा रही है। ऐसे में कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में सरिस्का सभी टाइगर रिजर्व में एक मिसाल बनकर उभरे। यहाँ एलिवेटेड रूट परियोजना, गांव विस्थापन, वन नाकों के विकास एवं जीर्णोद्धार, कर्मचारियों के सुझाव एवं शिकायत, ट्रैकिंग, सर्विलांस सिस्टम सहित तमाम व्यवस्थाओं पर जिस एकजुटता से काम किया है, उसने सरिस्का की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी है। दरअसल रूप नारायण मीणा ने अच्छे लीडर की भूमिका निभाते हुए पहले निवर्तमान डीएफओ सुदर्शन शर्मा और वर्तमान डीएफओ देवेंद्र जगावत को साथ लेकर सरिस्का में एकजुट होकर काम किया है। उसी का नतीजा है कि यहाँ तेजी से गांव विस्थापन की प्रक्रिया का काम हुआ और शानदार सफलता भी मिली। उम्मीद की जा रही है कि सरिस्का आने वाले दिनों में राज्य का ही नहीं वरन उत्तर भारत का श्रेष्ठ टाइगर रिजर्व बनकर उभरेगा। विलेज रिलोकेशन में सरिस्का टाइगर रिजर्व देश भर में मॉडल बनकर उभरा है। 2020 तक महज 3 गांव सरिस्का से खाली कराए जा सके थे, लेकिन 2020 के बाद की अवधि में मात्र 2.5-3 साल के अंदर फील्ड डायरेक्टर रूप नारायण मीणा और उनकी टीम ने वहां से पानी ढाल, लॉज और डाबली 3 गाँव को तो पूरी तरह से विस्थापित कर दिया है। हरिपुरा और सुकोला गाँव आधे विस्थापित हो चुके हैं और अब देवरी गाँव विस्थापित होने जा रहा है। यानी कि 15 जनवरी से देवरी के विस्थापन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसके बाद नाथूसर और बेरा गांव भी अपनी कंसर्न दे चुके हैं। देखिए, इसका जो फायदा हुआ वो ये था पूरे तौर से कि जहां जहां से गांवों को विस्थापित किया गया सरिस्का में, उस जगह पर एक ग्रासलैंड विकसित हुई और वहां पर वापस से वन्य जीवों की संख्या बढ़ी, उनका विचरण बढ़ा। चौसिंघा तो 8 साल बाद सरिस्का में देखने को मिला और अब ऐसे क्षेत्र जहाँ से गाँव विस्थापित किए गए वहाँ पर बाघों की दहाड़ सुनाई देने लगी है। इसका मतलब यह है कि सरिस्का के विस्थापन की प्रक्रिया ने जो कमाल कर दिखाया है, उसका सीधे तौर पर लाभ वन और वन्यजीव संरक्षण को मिला है। कैमरा पर्सन इकबाल खान के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।